हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुशील कुमार। गाइस, आज की वीडियो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का पार्ट 22 है। यदि अभी तक आपने हमारे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिए। आज की वीडियो में हम इस पूरे हिंदी पैराग्राफ का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना बताएंगे। पहले इसको पढ़ते हैं। एक किसान मेले से एक सुंदर गाय खरीद कर लौट रहा था। उसे रास्ते में एक डकैत मिला। उसके हाथ में एक लाठी थी। सुंदर गाय को देखकर डकैत का मन लालच से भर गया। धमकाते हुए उसने किसान से कहा, यह गाय तो मेरी है, इसे छोड़ दे और अपना रास्ता नाप। किसान ने डर कर गाय डकैत को दे दी। फिर किसान ने डकैत से कहा, तुमने मेरी जिंदगी भर की कमाई छीन ली है। अब मैं इतना शक्तिहीन हो गया हूँ कि चल भी नहीं सकता। अगर मुझे सहारे के लिए अपना डंडा दे दो तो मैं घर चला जाऊँगा। डकैत ने किसान की बात मान ली। फिर डंडे की मदद से किसान ने गाय भी वापस ले ली। तो आज के वीडियो में हम इस पूरे हिंदी पैराग्राफ का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। पहला वाक्य है, एक किसान मेले से एक सुंदर गाय खरीद कर लौट रहा था। तो इसकी इंग्लिश होगी, अ फार्मर वाज रिटर्निंग फ्रॉम द फेयर विथ अ ब्यूटीफुल काउ दैट ही हैड परचेज्ड देयर। अ फार्मर मीन्स होता है एक किसान, वाज मीन्स था, रिटर्निंग मीन्स लौट रहा, फ्रॉम से द फेयर मेले। एक किसान मेले से लौट रहा था, विथ अ ब्यूटीफुल काउ एक सुंदर गाय के साथ, डैट जो ही हैड परचेज्ड देयर जो उसने वहाँ परचेज्ड की थी या खरीदी थी। अ फार्मर वाज रिटर्निंग फ्रॉम द फेयर विथ अ ब्यूटीफुल काउ डैट ही हैड परचेज्ड देयर। एक किसान मेले से एक सुंदर गाय खरीद कर लौट रहा था। अगला वाक्य है, उसे रास्ते में एक डकैत मिला जिसके हाथ में एक लाठी थी। ही मेट विथ अ रॉबर ऑन द वे हु हैड अ स्टिक इन हिज हैंड। ही मेट विथ अ रॉबर, इसका मतलब है उसे एक डकैत मिला। ऑन द वे, रास्ते पर या रास्ते में, उसे रास्ते में एक डकैत मिला। हु, जो, हैड अ स्टिक इन हिज हैंड, जिसके हाथ में एक लाठी थी। हु हैड अ स्टिक इन हिज हैंड, उसे रास्ते में एक डकैत मिला जिसके हाथ में एक लाठी थी। सुंदर गाय को देखकर डकैत का मन लालच से भर गया। सीइंग अ ब्यूटीफुल काउ द रॉबर गॉट ग्रेडी। यहाँ पर सीइंग का मतलब है देखकर, अ ब्यूटीफुल काउ एक सुंदर गाय। सुंदर गाय को देखकर द रॉबर मीन्स होता है डकैत, गॉड मीन्स होता है पाया, ग्रेडी मीन्स लालच पाया। इसका मतलब यह हुआ कि उसके मन में लालच आ गया या उसका मन लालच से भर गया। सीइंग अ ब्यूटीफुल काउ द रॉबर गॉट ग्रेडी, सुंदर गाय को देखकर डकैत का मन लालच से भर गया। अगला वाक्य है, धमकाते हुए उसने किसान से कहा, यह गाय तो मेरी है, इसे छोड़ दे और अपना रास्ता नाप। Threatening the farmer, the robber said, "This is my cow. Leave it and go ahead." Threatening में होता है धमकी या धमकाते हुए। The farmer, किसान को, the robber, डकैत ने, said, कहा, This is my cow. यह मेरी गाय है। Leave it मतलब इसे छोड़ दो। And और go ahead आगे जाओ, या फिर इसे हम कह सकते हैं इसे छोड़ दे और अपना रास्ता नाप। Threatening the farmer, the robber said, "This is my cow. Leave it and go ahead." धमकाते हुए उसने किसान से कहा, यह गाय तो मेरी है, इसे छोड़ दे और अपना रास्ता नाप। किसान ने डर कर गाय डकैत को दे दी। The farmer gave the cow to the robber due to the fear. The farmer, किसान, give means दे दिया फिर दे दी, the cow गाय, to the robber डकैत को, किसान ने डकैत को गाय दे दी। ड्यू टू मीन्स होता है के कारण, द फियर भय के कारण। किसान ने डकैत को जो गाय दे दी वह किस कारण दे दी, भय के कारण। किसान ने डरकर गाय डकैत को दे दी। द फार्मर गिव द काउ टू द रॉबर ड्यू टू द फेयर। अगला वाक्य है, फिर किसान ने डकैत से कहा, तुमने मेरी जिंदगी भर की कमाई छीन ली है। देन ही टोल्ड द रॉबर, यू हैव स्नेच्ड माई लाइफ लॉन्ग अर्निंग। देन मीन्स फिर, ही मीन्स उसने या किसान ने, टोल्ड कहा, द रॉबर डकैत से, यू तुमने, हैव यहाँ पर जो है
यह एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर लगा है। हैव का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। स्नेच्ड, स्नेच्ड मीन्स छीन लिया। माई मेरी लाइफ जीवन की, लॉन्ग अर्निंग मतलब कि जीवन की कमाई या सारे जीवन की कमाई। देन ही टोल्ड द रॉबर यू हैव स्नेच्ड माई लाइफ लॉन्ग अर्निंग। फिर किसान ने डकैत से कहा तुमने मेरी जिंदगी भर की कमाई छीन ली। अब मैं इतना शक्तिहीन हो गया हूँ कि चल भी नहीं सकता। आई एम फीलिंग सो फीबल डैट आई कांट वॉक इवन। आई मीन्स मैं एमिस हूँ, फीलिंग मीन्स अनुभव कर रहा, सो फीबल बहुत ही कमज़ोर, मैं बहुत ही कमज़ोर अनुभव कर रहा हूँ, या फिर अब मैं इतना शक्तिहीन हो गया हूँ। डैट की आई मैं, कांट मीन्स होता है नहीं सकता, वॉक टहल या फिर चल, मैं चल नहीं सकता, इवन मीन्स भी, मैं चल भी नहीं सकता। आई एम फीलिंग सो फीबल डैट आई कांट वॉक इवन। अब मैं इतना शक्तिहीन हो गया हूँ कि चल भी नहीं सकता। अगला वाक्य है अगर मुझे सहारे के लिए अपना डंडा दे दो तो मैं घर चला जाऊँगा। इफ़ यू कैन गिव योर स्टिक टू मी आई मे गो होम विथ इट्स हेल्प। इफ़ मीन्स अगर या यदि, यू मीन्स तुम, कैन गिव योर स्टिक टू मी अगर मुझे सहारे के लिए या अगर मुझे तुम अपना डंडा दे सकते हो या दे सको तो के लिए यहाँ पर कॉमा का यूज हुआ है, क्योंकि अगर सेंटेंस में पहले इफ आता है तो उसके बाद बीच में तो के लिए कॉमा का यूज किया जाता है। आई मिस मैं, मे मिस में संभावना के लिए लगाया जाता है, गो जाना, होम घर, विथ इट्स हेल्प इसकी सहायता से। मतलब इसका यह हुआ कि अगर आप मुझे अपना डंडा दे दें या दे सकें तो मैं शायद इसकी सहायता से अपने घर जा सकूं। अगर मुझे सहारे के लिए अपना डंडा दे दो तो मैं घर चला जाऊंगा। इफ़ यू कैन गिव योर स्टिक टू मी आई मे गो होम विथ इट्स हेल्प। अगला सेंटेंस है डकैत ने किसान की बात मान ली। द रॉबर एग्रीड, द रॉबर एग्रीड मतलब कि डकैत सहमत हो गया। अगला वाक्य है फिर डंडे की मदद से किसान ने गाय भी वापस ले ली। द फार्मर वॉज एबल टू टेक हिज काउ बैक टू। द फार्मर किसान, वाज मीन्स था, एबल मतलब कि एबल मीन्स होता है योग्य, टू टेक, टेक मीन्स लेना, लेने में, हिज अपनी काउ। फिर या फिर द फार्मर किसान, वाज था, एबल, एबल मीन्स होता है योग्य, टू टेक लेने में, हिज काउ अपनी गाय, बैक टू मतलब कि वापस, काउ बैक टू मतलब गाय भी वापस। फिर डंडे की मदद से किसान ने गाय भी वापस ले ली। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा एक कमेंट लिखकर हमें जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आपको कैसी वीडियो चाहिए। यह चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम से मिल जाए।